हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 24 श्री भगवान उवाच स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विनचेतसा संकल्प प्रभवन् कामं त्यक्त्वा सर्वं अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न सभी इच्छाओं को बिना किसी अपवाद एक्सेप्शन से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन दैट वन शुड एंगेज oneself in the practice of yoga with undeviating determination and faith. One should abandon without exception all material desires born of false ego and thus control all the senses on all sides by the mind. योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। The yoga practitioner should be determined and should patiently prosecute the practice without deviation. अंत में उसकी सफलता निश्चित है, उसका सक्सेस कंफर्म्ड है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से पेशेंस से इस मार्ग का अनुसरण, इस बात को फॉलो करना चाहिए और यदि सफलता में सक्सेस मिलने में विलंब डिले हो रहा है तो भी उसे निरुत्साहित डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। भक्ति योग में के संबंध में रूप गोस्वामी का कहना है कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य और संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूप से पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने से और सत्य कार्यों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा कैन बी executed successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदेश ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। As for the determination, one should follow the example of the sparrow who lost all her eggs in the waves of the ocean. कहते हैं कि एक गौरैया ने स्पैरो ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपने लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उस गौरैया ने उस समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास, इम्पॉसिबल डिटर्मिनेशन का मजाक करने लगे और उसके इस कार्य की सर्वथा चर्चा चारों ओर चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। गरुड़ को अपनी इस नन्ही चिड़िया बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय डिटर्मिनेशन से बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने उसकी सहायता मदद करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत
समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत डर गया और उसने अंडे लौटा दिए। वह गरोया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गया। इस प्रकार योग, विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर, मुश्किल प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का, रूल्स का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। Similarly, the practice of yoga, especially bhakti yoga in Krishna consciousness, may appear to be very difficult job, but if anyone follows the principles with great determination, the Lord will surely help, for God helps those who help themselves. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।